भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व बदलने के साथ ही अब पार्टी का अंदाज भी बदल चुका है। अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन सीधे फ्रंट फुट पर बैटिंग करने उतर आए हैं। बुधवार को उन्होंने पहली संगठनात्मक बैठक की और इससे पहले एक फैसला लेते हुए साफ संकेत भी दिया कि बीजेपी अब मिशन दक्षिण भारत की तरफ निकल चुकी है। यानी एक तरफ संगठन को धार देने की कवायद भी तेज है और दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन ने जिम्मेदारी संभालते ही केरल जैसे राज्य के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद को केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। विनोद के साथ केरल में चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करदलाजे को सह प्रभारी बनाया गया। विनोद को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। केरल विधानसभा चुनाव के साथ ही कुछ निगमों के चुनाव के लिए भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। केरल उन राज्यों में शामिल है जहां पर काफी प्रयासों के बाद बीजेपी को अब तक उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिल पाई, जबकि बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने के लिए लंबे समय से अपने मिशन में जुटी है, लेकिन वो कामयाबी से काफी दूर रही। पर अब बीजेपी में नितिन नवीन दौर की शुरुआत कर सकते हैं और इसलिए नवीन के नवीन दौर का आगाज भी पार्टी ने केरल में चुनाव प्रभारी के ऐलान के साथ किया। हालांकि इस बार केरल के चुनाव में बीजेपी का हौसला पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत मिल चुकी है और इस जीत के सिलसिले को बीजेपी हर हाल में आगे बढ़ाना चाहती है। खुद पीएम मोदी भी पार्टी की इस कवायद में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी 23 जनवरी को तिरुवनंतपुरम का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी बेहद भव्य रोड शो भी करेंगे। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत के बाद पीएम मोदी की ये पहली केरल यात्रा है। बीजेपी ने नगर निकाय में जीत के साथ केरल में 4 दशकों से ज्यादा समय से चल रहे वामपंथी शासन को खत्म किया, लिहाजा अब बीजेपी इस कवायद को जारी रखने के लिए काम कर रही है और नितिन नवीन ने जिस तरह से कुछ नियुक्तियां की है वो पार्टी के भविष्य की ओर इशारा करती है। महासचिव विनोद बिहार में भी पार्टी के प्रभारी रहे थे, जहां नवंबर में पार्टी को बम्पर जीत मिली, इसलिए उसी फॉर्मूले को बीजेपी केरल में भी लगाना चाह रही है। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल में 140 में से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी, पर पार्टी को 11.4% वोट मिले, जबकि 9 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी, 100 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी। इससे पहले 2016 के चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि साल 2016 में बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही थी। 1 सीट पर उसे जीत मिली, 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि 88 सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। अब नए अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इसके साथ ही केरल जीतने का एक बेहद सुनहरा मौका। जो सच हुआ तो बीजेपी दक्षिण के राज्यों में भी उत्तर की तरह ही जम सकती है और ये बात नितिन नवीन खुद भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही साफ कर दिया कि बीजेपी का मिशन अब दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के चुनाव है और इसके लिए नवीन ने टीम बनानी शुरू कर दी है और असर भी मानो दिखने लगा है, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फेरबदल हुआ। नितिन नवीन के आते ही दक्षिण में बीजेपी को एक नया साझेदार भी मिल गया।
एएमएमके के प्रमुख टीटीबी दीनाकरण अब एनडीए की तरफ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर दीनाकरण बुधवार को एनडीए में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ही तमिलनाडु बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। नितिन नवीन का टारगेट क्लियर है। इस बार दक्षिण में बीजेपी की वापसी मजबूती से करनी है, इसलिए उन्होंने बतौर बीजेपी अध्यक्ष जब शपथ लिया तो तमिलनाडु का भी मुद्दा बुलंद कर दिया गया, जिसमें निशाना विपक्ष पर था। तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके राम माधव को ग्रेटर बेंगलोर निगम चुनाव में प्रभारी नियुक्त किया है। तेलंगाना नगर निगमों के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को भी प्रभारी बनाया गया। यानी कुल मिलाकर नितिन नवीन टीम को मजबूत कर रहे हैं और कुर्सी संभालते ही उनके पहले फैसले ने उनके इरादों की झलक भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।